जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को चरण वंदना। गुरु जी इतने सत्संग कराते हैं, इतने सत्संग कराते हैं। जब भी कोई कहता है ना कि आंटी सत्संग शेयर करो, आप ये सुनाओ, आप वो वाला सत्संग सुनाओ, उस टाइम दिमाग में कुछ भी नहीं आता। अब मेरे घर में भी इतना मतलब गुरु जी मेरे हर जगह पे गुरु जी हैं, ड्राइंग रूम पे भी गुरु जी हैं, सब जगह गुरु जी हैं। कई संगत को आते हैं, मेरे को चोला वापस करने आते हैं, कहते हैं आंटी हम बैठ जाएं। तो मैंने कहा बैठ जाओ, मेरे घर नहीं है, ये गुरु जी का ही घर है। अभी रिसेंटली मैंने तिलक नगर में सत्संग किया, अपनी सिस्टर के यहाँ किया था। उसके डेथ को 1 साल हो गया था। तो उसकी ये तमन्ना हमेशा यही रहती थी कि मेरे को गुरु जी के पास ले चल। पहले जुड़ी नहीं थी, उसकी एक शर्त होती थी कि नहीं गुरु जी मुझे ठीक करेंगे ना मैं तभी जाऊंगी, गुरु जी मुझे ठीक करेंगे मैं तभी जाऊंगी। फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा राजी ऐसे नहीं बोलते, आप गुरु जी के साथ या किसी भी भगवान के साथ आप शर्तें कभी नहीं लगाया करो। आप शर्तें लगाओगे ना फिर रब को भी यही होता है, ठीक है तू अपनी शर्त लगा, मैं अपना टाइम देखता हूँ। फिर मेरे को भी जब पता लगेगा कि तेरे को क्या देना है मैं भी तभी दूंगा। इसलिए भगवान से या मालिक से कभी भी शर्तें नहीं लगाओ। ये तो सच्चे पातशाह, ये तो सबके दिलों की जानते हैं। ये तो हमारे मुंह से निकलवाते हैं, देखते हैं कि इस भगत के दिल में क्या है। तो मैं सत्संग करने के लिए गई तो उनकी बेटी ने मेरे को बोला कि मासी हम मम्मी के ना बरसी है तो आपको सत्संग करना है। जब उसकी डेथ हो चुकी थी तो वो मेरे को सपने में आई। कई बार उसको मैं लंगर प्रसाद बड़े मंदिर से भी दिल लेके जाती थी, कई बार टॉफियां देके आती थी, कई बार घर का ही जल प्रसाद जैसे गुरु जी से बना के वो देके आती थी। तो वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। तो उसके दिमाग में आ गई शायद मैं ना गुरु जी से मेरे को सामान मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जल प्रसाद मिल रहा है, तो मैं ठीक हो गई। कई बार तो सत्संग से मैं ब्रेसलेट वगैरह जो भी होता मैं कहती थी क्या मैं उसको इकट्ठी टॉफियां करके सारी जितनी भी मिलती थी सत्संग से मैं उसको देख के आती थी। फिर भी उसके दिमाग में आना था कि मनु ना तू बड़े मंदिर लेके चल, मैंने बड़े मंदिर ले गया। कई बार बोलती थी, मैं कहती थी तेरी उठने की पोजीशन नहीं है, तू यहाँ से अपने घर से गाड़ी में बैठ, बड़े मंदिर पहुंचेगी ना वहां मैं तेरी खुद कर दूंगी, मैं तो खुद व्हील चेयर पे ले जाऊँ। तो एक बार बड़े मंदिर पहुंचा। अब उसको ले जाने के लिए कोई मतलब तैयार नहीं होता था कि कैसे इसको लेके जाए, क्योंकि उनको जब सीढ़ियों से उतारना पड़ता तो उनकी टांगे नहीं चलती थी। उनको स्ट्रेचर के थ्रू 6 बंदों के साथ मतलब उनको लाता, क्योंकि बीमारी में इंसान जो लेटा रहता था उसका शरीर भी थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है। तो अभी जब उसने फिर मेरे को सपने में जब बोला कि तू, जब उसकी डेथ हो गई हफ्ते 10 दिन बाद मेरे को सपने में आती है, मुझे कहती है तू तो मनु बड़े मंदिर लेके नहीं गई सी, मैं तो थानू कहती रहेगी बड़े मंदिर ले चल, बड़े मंदिर ले चल, लेकिन तू नहीं लेगी। कि देख इस टाइम ना मतलब व्हील चेयर में बैठी थी, उसने आपको बैक साइड को धक्का मारा, कहती है देख इस टाइम में ना गुरु जी से चलना के कोल बैठी है और उन्होंने नेड़े ही बैठी हुई है। मैं क्या बहुत अच्छी गल है। तो मैं सोचती रहती थी भाई चलो भी इसने मेरे को अपने आप में थोड़ा फील हुआ कि मैं इसको नहीं ले जा पाई। फिर उसके बाद साल हो गया, 2 साल हो गया, साल ही मतलब सॉरी 2 साल हो गया कट। तो उसके बाद साल हो गया। तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि मासी मम्मी की ना बहुत तमन्ना थी कि क्या कहते हैं गुरु जी के पास जाने की, नहीं जा पाई, तो उनकी इच्छा के अनुसार अब बरसी है उनकी, तो आप सत्संग कर दोगे। मैंने कहा हाँ कर दूंगी। मैं उनके घर सत्संग गई। उसके बाद फिर मुझे 2 दिन पहले फिर मुझे कह के गई है कि तू सत्संग करन आई है ना मेरे घर, तो मैं भी आऊंगी। और मानो संगत जी मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रियलिटी में वो गुरु जी के पास हमने उनका स्वरूप रखा और ये लग रहा था सच में ही वो बैठी हुई है, पक्का बैठी हुई है। कुछ वाइब्रेटिंग मतलब ऐसे ही मतलब चल रहा था कि जैसे ना वो फीलिंग है। कोई रिश्तेदार वगैरह रो भी रहे थे क्योंकि यंग थी वो। अब उनका सत्संग वगैरह जैसे हमने किया या कुछ किया उसके बाद मतलब ऐसे लगने लगा कि उनको बड़ी शांति। मैंने बच्चों से पूछा कि आपको वहां पे मतलब जो है ना मतलब ज्यादा सारा सरदार एरिया है, तो मतलब सबको दुपट्टे भी सिर पे कराओ, ये कराओ, मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि मैंने बाबा जी की फोटो रखी थी, सारा गुरुद्वारे के शब्द चले, सिरे और शब्द भी इस टाइप से चले किए। लेकिन गुरु जी की कृपा से सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने सबसे माफी भी मांगी भी अगर कोई अपशब्द निकले हो कुछ हो, लेकिन सत्संग ही होता है। क्यों कोई ऐसा बोलेगा, कोई बोल नहीं सकता। काफी संगत उसमें नहीं जुड़ी थी। मेरे तो घर वालों ने भी कभी मुझे नहीं देखा कि सत्संग करने जाती है तो उसे कैसे सत्संग करती है। उस टाइम मेरे घर वालों ने भी पहली बार ही देखा। जो शब्द मैंने अपनी सिस्टर के लिए बोले अब मैंने कभी पूछा भी मैंने उनसे कि अभी तुमको कैसा फील होता है सत्संग कराया घर में। कहती मासी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे लगता है कि हमारी माँ ना बड़ी शांति से बैठ गई है और वास्तव में वो गुरु जी के चरणों में ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जुड़ने दूसरा सत्संग ये है कि मैं कभी गुरु जी से जुड़ी नहीं थी। मेरे को मतलब सुनती थी भी सब जाते हैं करते हैं, बाहर भी रह के आई मैं, वहां भी देखती थी भी फेसबुक में देखना करना, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी।
लेकिन मैं यहाँ आई, मेरी एक फ्रेंड कहने लगी कि आप मंदिर चलोगे, बस जा रही है। मैंने टाइमिंग पूछा, मुझे डर लगता था कि इतना मतलब रात को आना, ये बड़ा अजीब सा लगता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी रात को, कौन से मंदिर जाना, मतलब बहन सा भी लगता है जो भी है। फिर उसके बावजूद मैंने मतलब कभी वो मेरे को जबरदस्ती 1-2 बार ले गई। वो मुझे लेके गई तो मेरे को एक बार ऐसे लगा ना मुझे समझ है। उस टाइम जो है ना मतलब जुड़े तब से आए कि बहुत संगत कम होती थी। हम गुरुजी के बिल्कुल जहां गुरुजी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, 5-7 सीढ़ियां जो भी चढ़ते, साइड में जगह खाली है, लंगर प्रसाद हम वहीं किया करते थे। मुझे तब भी नहीं आता था, ऐसे लगता था अभी तो पेट भी नहीं भरता, हमें तो 2-2 रोटियां देते हैं, पेट भी नहीं भरता। लेकिन मन में तसल्ली करके आते थे और घर आके फिर अपने आप खाना खाना, मतलब ये फील ही नहीं होता था कि हम कहाँ से होके आए, कहाँ से नहीं आए। लेकिन उस मालिक को पता है कि मैंने कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना। फिर एक आंटी ने मुझे बोला कि दत्ता आंटी आप सत्संग में चलोगे। मैंने सत्संग समझा कि जहाँ पे कीर्तन होता है, गाने गाते हैं लोग, ये सत्संग तब बोलते हैं। मैंने कहा हाँ चलूंगी। मैं वहां गई, उन्होंने थाली में बहुत सारा दिया सॉरी, कहा कि ये खाना है, सारा खाना, मिठाई भी रख दी, ले तो लिया लालच से, अब खाया जाए ना। उन्होंने कहा ये आपको ना सारा खत्म करना है। मैंने अपना चुपचाप लिया, किसी फॉइल पेपर में मिठाई वगैरह सारी रैप करके मैं अपने साथ ले आई। बाद में उन्होंने बोला जी आप ना सत्संग सुनाओ। तो मैं तो गाने वाने गाती हूँ, कीर्तन वगैरह करती हूँ, भजन गाती हूँ मैं, तो मुझे ये लगा कि मतलब गाना है इनको, तो मैं अंदर से बड़ी खुश हो गई भी भाई भजन गवाएंगे, मैं ये वाला गाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं, पर मैंने कहा इनका साज आवाज तो कोई है ही नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं अभी सत्संग सुनाओ सत्संग सुनाओ। तो मैंने वो जो खड़ी रही थी, फिर एक आंटी जो है ना कुछ सुनाने लगी, तो जो मुझे लेके गई थी ना, सत्संग ना ऐसे ही बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर सेकंड टाइम उन्हीं आंटी ने बोला कि आंटी आप सत्संग पे चलोगे। एक मंगला आंटी का नाम मैंने सुना हुआ था, मतलब पहले सुना था कि अंकल गुरुजी ने उनका नाम मंगला आंटी रखा था। उनके वहां गई तो वो टेंट में किसी पार्क वगैरह में हो रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आती, यहाँ बैठे वहां बैठे, 2-3 बार मैंने ऐसे किया। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप ना चुपचाप बैठ जाओ। मैं उसके बाद ना बैठ गई, मुझे नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम मुझे अभी तक वो याद है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बैठी हूँ, पास में बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ना कि गुरुजी के बैक साइड का जो टेंट है ना, मतलब बहुत आगे पीछे आ रहा, और गुरुजी का स्वरूप वहां टंगा हुआ था, उसके ऊपर लगा रखा था मतलब गुरुजी को उसमें। तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने अपने मैंने कहा ये बाहर क्या आंधी चल रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं आंधी तो नहीं चल रही। मैंने कहा नहीं आंधी चल रही, देखो ना स्वरूप कैसे जोर से कह रही, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं दिख रहा है। मैं जैसे फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा, तो मैं वहां जैसे फिर हम लास्ट में आने लगे तो कहने लगी आप ना मत्था टेक लो, ये गुरुजी से विदाई लेना होता है। मैंने उसके बाद विदाई क्या ली, मैंने मत्था टेका जैसे हुआ, तो मेरे माथे के पास आके ना 2-3 गुलाब की पत्तियां गिरी। तो उन्होंने कहा ये मेरे मतलब बालों में अटक गई जैसे कहता ना। तो उन्होंने कहा आंटी आपको तो ब्लेसिंग मिली है। और उसके साइड में पड़ा मुझे एक व्हाइट कलर का हैंकी भी मिला, और बहुत अच्छी रोज फ्लावर की फ्रेग्रेंस आती रही। तो मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मतलब ये लोग स्प्रे डालते हैं क्या? कहती नहीं आपको आई है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी आई है। कहती आज ना आपकी हाजिरी लग गई है। मैंने कहा वो क्या होता है? तब इन्हें फिर धीरे धीरे वही आंटी मुझे 2-3 जगह लेके गई, लेकिन फिर मैं समझ गई मतलब ये मतलब कुछ और है। हम कीर्तन पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ और है, लेकिन ये जो हम जगह है ये हम सच्ची जगह पे हैं, अच्छी जगह पे आए हैं। फिर गुरुजी ने मतलब कहती है आपको गुरुजी ने ना एडमिशन दे दिया। मैंने कहा अच्छा एडमिशन दे दी। मैं कहा नाम तो मेरा लिखा नहीं। फिर भी मैंने उसको ये बोला, मैं कहा नाम तो कहते नाम नहीं लिखना होता, ये जो आपको इतना कुछ मिला है गुरुजी, ये सब आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। फिर ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी गुरुजी ने तब भी मतलब लिया, चली जाती थी आ जाती थी, कभी नहीं जाना कभी नहीं आ जाना। फिर गुरुजी ने मतलब देखकर, गुरुजी देखते हैं मन के, घर में मेरी हमेशा पूजा पाठ तो मेरी शुरू से ही रही है घर के अंदर। तो मैं उसके बाद जब एक बार और भी ऐसी बात हुई तो मैंने कहा गुरुजी क्या कहते हैं आप हो तो फिर देखते कैसे हो आप? कोई कहते हैं नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। तो मेरे को यही लगता था कि गुरुजी अगर हैं तो गद्दी पे भी नहीं होते। सब कहते हैं गुरुजी आ गए गुरुजी आ गए। मतलब मैं मतलब ध्यान से मतलब देखती रहती थी सब कुछ, मतलब उन चीजों को मेरे ना दिमाग में जैसे ना कहते हैं गुरुजी ने मेरे को जैसे अपनाना हो, वो दिमाग के अंदर मेरी मतलब चलता रहता था, दिमाग के बाद रहता था। फिर क्या हुआ उसके बाद धीरे धीरे मुझे 1-2 सत्संग मिले। गुरुजी ने मतलब धीरे धीरे मतलब कहते उधर कमी है और सत्संग से तू बैठी से होते तो देखे नहीं, और रियलिटी में मुझे वो कमियां नजर आती थी। किसी के यहाँ मैं बोल देती थी, किसी यहाँ पे नहीं बोलती थी। जैसे गुरुजी ने कहना इन्होंने दस दे कर दे, मैं कहती थी मेरे आसपास कुछ न थे, मेरे दिमाग में बातें आ कहाँ से रही है। मतलब बहुत ही मतलब गहराई से सोचते
मतलब फिर मैंने मतलब फर्स्ट सत्संग किसी अंकल के यहाँ किया, फिर उन्होंने एवरी मंथ का सत्संग मान कर लिया। एवरी मंथ उनके घर में सत्संग होने लगा और वहां पे खूब अच्छे दर्शन होने लगे। मतलब बीच में फिर मतलब ऐसी गुरुजी ने मुझे साथ जोड़ते चले गए, मुझे सत्संग में सत्संग सेवा मिलती चली गई। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि भगवान से जुड़े तो भगवान भी एक बार सोचते हैं ना कि मैं देखा ये मेरा सच्चा भगत है कि नहीं भगत है, वो भी अपनाते हैं। फिर लास्ट में मैं काफी बीमार वगैरह हो गई। फिर गुरुजी से मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने दवाइयां नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बस ज्यादा टैबलेट को खा लेती थी, कुछ खा लिया उससे मेरा होता था। फिर गुरुजी ने मुझे साक्षात आके मुझे दर्शन दिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद मेरे को 3-4 बार गुरुजी दिखाई देते। कहते हैं ना किसी को बताना भी, जो मतलब गुरुजी हाँ निकलवाना चाहते हैं ना वहां निकल जाता है कि गुरुजी आ जाते। जहां नहीं होता कोई बातें ऐसी होती है जो सीक्रेट भी रखनी पड़ती है। गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी गल्ला अपने दिल च रखा करो, मेरे स्वरूप के सामने किया करो। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे तो ऐसा जोड़ा है कि इनके बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह जाता। अभी गुरुजी से रात को भी, जैसे गुरुजी को मैं सुलाती हूँ, उधर से लेके आती हूँ, एक जगह से सुला के आती हूँ, फिर मैं इधर आती हूँ, फिर मैं इन गुरुजी से, ये मेरे सामने गुरुजी हैं ये वाले, इन गुरुजी के सामने चरण पे पहले मैं आके मत्था टेकती हूँ, अपने सारे गुनाहों की सजा मांगती हूँ। जो भी कुछ किया गुरुजी, जितने हमने बुरा पहले कर चुके हैं अब हमें बख्शो। वो कहते हैं ना बख्शते हैं ना, कहते हैं कि ये जो जिसने हम, जैसे अब हम कहते थे ना गुरुजी उसको तो बड़ी जल्दी आपने दे दिया, उनको मकान भी दे दिया। वो कहते हैं कि इनके पिछले कर्म अच्छे हैं, लेकिन इस जन्म में आके ये अपने कर्म आगे गलत कर रहे हैं। लालच, हर समय लालच। तो रात को जब भी मैं सोने लगती हूँ, अपने गुरुजी को टाइम है मेरा एक फिक्स कि 11 बजे गुरुजी को सुलाना है तो सुलाना है। तो मैं जब भी होता है मैं पहले अपने मंदिर में गुरुजी की जोत जलती हूँ, वहां सुला के आती हूँ। फिर सेकंड टाइम मैं गुरुजी के पास यहाँ आती हूँ, यहाँ गुरुजी को मत्था टेक के सुला के, इनको बहुत प्यार करके, इनके गाल वाल खींच के गुरुजी को प्यार करके माफी मांग के जाती हूँ। और जो मेरे ये वाले मेरे गुरुजी हैं, इनको तो मैं जफ्फी डालती हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनको जफ्फी डालना। मेरे घर में कोई भी संगत, पता नहीं क्यों मेरे दिल में जैसे गुरुजी डाल देते ना कि आंटी आई उनको कहते कि जफ्फी पाके जाए। अभी मैंने कल परसों भी एक आंटी आए थे, मैंने कहा पता नहीं उनके घर पे ही बोल के आती, आंटी आपको भी मेरे घर पे आओ ना, तो मेरे घर पे उनको डाला। वो आंटी कौन है? वो मेरी बेटी ही है। पता नहीं दिमाग में क्यों आया, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है मेरी बेटी की। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बच्चा तू जब भी मेरे घर पे आएगी ना, अपने गुरुजी के पास आएगी। मैं तो कभी जाती ही नहीं ना, इंसान है ना हम। तो मैंने कहा जब भी तो आएगी ना तो गुरुजी को ना जफ्फी डाल के आना। कहती क्यों मम्मी? मैंने कहा बस पता नहीं, तू जफ्फी डाल के आना, गुरुजी को एक बार जरूर से गुरुजी को गले मिल के आना। आई वो, फिर आके गुरुजी को मिल के गई। मैंने कहा कैसा लगा? जब कहती बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, कहने लगी, खुश हुई। तो उसका बेटा था, उसने भी क्या कहता, मम्मा मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ गाल मिलाने में। तो गुरुजी ऐसे ही है। गुरुजी को कहते हैं ना, लोग कहते हैं वो अब कई ज्योतिषी को मत मानो, ये मत, ठीक है गुरुजी कहते हैं, मैं भी मानती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं भी ज्योतिषी में कभी विश्वास नहीं करती। अगर एक ज्योतिषी कल का पैदा हुआ, वो आपको ज्योतिष की बता रहा है, ये है वो है, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि जो अच्छे कर्म हमने किए ना, वो तो अब गुरुजी कहते हैं जैसे हमने पिछले कर्म किए, हम उन कर्मों को भुगत रहे हैं, जैसे भुगत रहे। लेकिन गुरुजी कहते हैं अगे अपने कर्म अच्छे लगो कि तुहानू दूसरा जन्म तुहानू बहुत अच्छा मिले, उत्थे भी तुहानू मैं मिलांगा, इत्थे भी तुहाडे कोल मैं है। तो गुरुजी ऐसे ही हैं, सबका कल्याण करते हैं, सब पे मेहर करते हैं। और गुरुजी सबके पे मेहर और कृपा बना के रखना। आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत है छोटे छोटे, फिर कभी तीसरे चौथे पार्ट में आपको मैं जरूर बताऊंगी। जय गुरु जी।